क्या दिल्ली का पोल्यूशन आपको तंग कर रहा है? आप परेशान हैं? परेशान होने की वजह नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते की खबर आपके आंखों के सामने है। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि पोल्यूशन का कोई कनेक्शन नहीं है लंग की बीमारी से। तो क्या आप इस खबर को मानेंगे, या फिर इस खबर को जो इस साल के बिगिनिंग में फरवरी महीने में सोनम वांगचुक, जो कि वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, आप सबको पता है, उन्होंने बताया था उस वक्त, इस साल कुछ महीने पहले, कि पोल्यूशन से भारत में उतने लोग मर रहे हैं जितने कि वर्ल्ड वॉर के दौरान लोग मरे थे। करीब 70 लाख से 1 करोड़ लोग हर साल मरते हैं पोल्यूशन की वजह से। अब इन दोनों में से किन की बात मानी जाए? जिस प्रकार प्रोपेगेंडा मीडिया ने बार बार प्रोपेगेंडा चला के आपको ये आपके दिमाग में ये भर दिया है कि सोनम वांगचुक एक टेररिस्ट है, उन्हें जेल में होना चाहिए, इसलिए ठीक है कि वो जेल में है, काफी दिनों से जेल में ही है। ठीक इसी प्रकार आप देखिएगा कुछ दिनों में प्रोपेगेंडा मीडिया आपके दिमाग में घुसा देगी कि 1000 AQI भी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बल्कि वो ये बता देगी कि 1000 AQI में ही आपकी हेल्थ सबसे अच्छी रहेगी, और आप मान भी लेंगे। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजी का एक तथ्य है कि एक बड़ी झूठ को बार बार रिपीटेडली अगर बताया जाए तो हमारा दिमाग उसे सच मान ही लेता है। जैसा आपने देखा, वो जिसे हम कोरोना काल बोलते हैं कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, आप सच में मान बैठे कि कोरोना आ गया। मास्क पहनो, मास्क पहनो, आपने मास्क पहन लिए, घर में बंद हो जाओ, घर में बंद हो गए, हाथ सैनिटाइजर धो, आपने वो भी किया, अच्छा 2-2 खुराक लगाओ, वैक्सीन लगाओ, आपने वो भी लगाया। लेकिन क्या कोई सबूत था, क्या कोई सबूत है कि कोई कोरोना नाम का कोई भूत आया था? खांसी जुकाम बुखार को हर साल एजेंडे के तहत एक नया नाम मिल जाता है। कभी उसका नाम HMPV जो कि लास्ट ईयर था, उससे पहले उसका नाम मंकी पॉक्स, उससे पहले उसका नाम कोरोना, पहले उसका नाम स्वाइन फ्लू, और अगर हम और पीछे जाते हैं तो H1N1 वायरस। इस तरह से जैसे कि सिनेमा घर के पोस्टर बदलते रहते हैं, अंदर का कोड स्टोरी वैसे ही होता है, उसी तरह से हर साल खांसी जुकाम बुखार एक नए नाम से बता दिया जाता है, मान भी जाते हैं आप, जबकि सबूत नहीं दिखाते, कोई सबूत है ही नहीं। मैंने 2020 में एक शर्त रखी थी, अगर कोई भी इंसान ये सिद्ध कर देगा, साबित कर देगा कि कोरोना महामारी वाकई में है या था, आज की तारीख में बात करें तो मैं 50 लाख रुपए देने को तैयार हूं। ये मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और मैंने इस पे कई किताबें भी जारी की। वन ऑफ द बुक इज कॉल्ड द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बड़ा झूठ बार बार बोला जाए तो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। आज ये परिस्थिति क्यों है? हवा में ये पोल्यूशन नहीं, हवा में ही करप्शन है। शायद इसी को बोलते हैं कलयुग। पोल्यूशन तो बाद में आया, पहले देयर इज अ करप्शन इन द एयर, ये पहले आया। और ये परिस्थिति हुई कैसे? ये परिस्थिति इसलिए हुई क्योंकि आपने कभी आवाज ही नहीं उठाया। जरा सोच के देखिए, क्या कभी आपने आवाज उठाई स्वच्छ हवा के लिए, स्वच्छ पानी के लिए, स्वच्छ खाने के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए? अगर आपने कभी आवाज उठाई नहीं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा? याद रखिए, फ्रीडम इज नॉट फ्री। फ्रीडम तो छीनना पड़ता, हासिल करना पड़ता है, उसके लिए आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप ये सोचते हैं कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा ठीक, तो कभी होने वाला है नहीं। और आज की जो परिस्थिति है, अगर देखा जाए तो उस जो भी परिस्थिति है, इसमें कुछ ना कुछ रोल आपका भी है, कुछ ना कुछ रोल मेरा भी है। कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो क्यों ना एक्शन आज से लिया जाए, अभी से लिया जाए, कम से कम अपने घर के आसपास तो लिया जाए। तो करना क्या होगा? 2 स्टेप्स। स्टेप 1, अपने घर के चारों तरफ जहां तक हो सके, अपने घर के बालकनी में, अपने घर के खिड़की के पास आप गमले में नीम का पेड़ लगाइए। बाहर गार्डन है तो नीम का पौधा पेड़ वहां लगाइए। और हर दिन अपने वेट अनुसार, फॉर एवरी 10 kg ऑफ वेट, 1 ग्राम 1 पत्ता नीम का आप चबाइए। 50 kg का अगर आप हैं तो 5 पत्ते आप लेके सुबह सुबह खाली पेट चबा लीजिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी इस कदर हो कि इतने हाई पोल्यूशन को आप झेल पाए। वैसे भी नीम का पेड़ जब आसपास रहेगा तो पोल्यूशन थोड़ा कम हो ही जाएगा। वैसे भी एक और इंपॉर्टेंट बात है, नीम के पेड़ के पत्तों में या नीम के पेड़ में एज ए होल एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल इफेक्ट होता है।
और इसके अलावा घर के अंदर क्या करना है? घर के अंदर करना है पोल्यूशन कंट्रोल हवन, जो कि आप इसी वीडियो में आगे देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। जब ये हवन करेंगे तो अपने घर की खिड़की दरवाजे थोड़े खोल दीजिएगा। जब स्मोक होगा उस स्मोक से टेम्पररीली थोड़ी देर के लिए आपके घर का AQI बढ़ जाएगा, डबल ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो स्मोक का असर है। लेकिन जब स्मोक हट जाएगा तो आपका AQI दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स धीरे धीरे आने लगेगा नीचे। आपको इसके लिए कोई मीटर की जरूरत नहीं है, कोई पोल्यूशन का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको वैसे ही सांसों से एहसास हो जाएगा कि आपकी घर की एयर क्वालिटी इज नाउ बेटर। कम से कम 4 से 7 दिन लगातार कीजिए टू सी द बेस्ट रिजल्ट। आई होप कि आगे इस वीडियो में जो आप देखेंगे पोल्यूशन कंट्रोल हवन, इससे आपको एक कम से कम सोल्यूशन मिलेगा आज के इस प्रदूषित पोल्यूशन के, इस प्रदूषित हवा में कैसे हम जिंदा रहें while being in Delhi NCR। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो रोज अखबार में आता है कि 400 हो रहा है, 500 हो रहा है, 300 हो रहा है, सबको डराते रहते हैं। बट अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर BRC ने एक वीडियो बनाया था, तो उस दिन उसमें बहुत फॉग था और 400 AQI दिखा रहा था। बट उसी दिन मैंने अपने घर का देखा था तो उसी समय 750 दिखा रहा था। तो मीडिया कुछ भी दिखाए, किस लेवल तक ये AQI जा रहा है हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं। और हमारे पास, हम सोचते हैं कि हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सरकार की तरफ मुंह ताकने लगते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज के लिए सरकार की तरफ मुंह ताकने से अच्छा है कि खुद, जिससे डॉक्टर BRC बोलते हैं खुद से खुद के डॉक्टर बनो, इसी तरह से हर चीज का सोल्यूशन खुद से ढूंढना शुरू करो। अगर आप हर चीज को बहुत सिंप्लिसिटी से देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस है हर चीज के। ये यूनिवर्स, ये जो गॉड ने बनाया, ये बहुत सिंप्लिसिटी से बनाया हुआ है, तो हर चीज का आपको बहुत सिंपल सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप हमारी संस्कृति पढ़ते हैं तो सनातन धर्म में हर चीज का समाधान है। जो भी बारीकी से हमारे रिलीजन को देखेगा तो जो भी हमारे साधु ऋषि मुनि लोग करते थे, हर चीज के पीछे एक प्योर साइंस थी। हमारा रिलीजन प्योर साइंस है। तो वहीं से मैंने ये थेरेपी देखी है। काफी लोग इसको बताते ही रहते हैं, आज मैं एक बार और बता रही हूँ, इसको अग्निहोत्र बोलते हैं। तो अग्निहोत्र ये थेरेपी है। तो हम लोगों ने यहाँ ऑफिस में भी, घर में भी ये मशीन है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स को जांचने के लिए, और हम कई दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम लोग कर भी रहे हैं ये। तो हमने देखा 2-3 दिन के ही एक्सपेरिमेंट के अंदर अंदर हमारा ऑफिस का या घर का AQI 100 से भी नीचे आ गया। तो इसीलिए जब हमने अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली, खुद पर एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो इसलिए हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरह का आप ये हवन अपने घरों में करते हैं, जिसको अग्निहोत्र बोला जाता है, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपकी हवा शुद्ध हो जाएगी। तो इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। आप ये कॉपर का पिरामिडिकल शेप में अग्निकुंड लीजिए। इसके पीछे भी बहुत अपनी साइंस है कि अलग अलग सरकमफेरेंस पर उसकी अलग अलग क्वालिटीज आ जाती हैं। जिस तरह से पानी को लोटे में रखा जाता है तो उसकी अलग अलग क्वालिटीज आ जाती है, इसी तरह से 3 लेयर्स का करते हैं, उसकी पीछे भी अपनी एक साइंस है। तो इसके लिए आपको गाय के कंडे चाहिए, ये देसी गाय के कंडे होते हैं, और एक देसी गाय का घी चाहिए। और ये मैंने थोड़ा सा मिलेट्स लिए हैं, और ये कोकोनट हस्क है जो हमें हेल्प करेगी अग्नि प्रज्वलित करने में। तो मैं बताऊंगी कि आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आजकल हाइब्रिड गाय बहुत आ गई हैं, तो आपको जो ये कंडे हैं, ये जो देसी गाय के ही लेने हैं, तो वो तो आप प्रिक्योर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो देसी गाय का घी है, ये भी आजकल बिल्कुल भी नहीं मिलता है, मिलावट से मिलता है। तो ये भी मैं बता दूं कि हमने ये बिलौना पद्धति से बनाया है। आप बिलौना पद्धति को सर्च करेंगे तो उसमें फ्री रेडिकल्स नहीं होते हैं, उसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, वो ही घी आपको सबसे अच्छा बेनिफिट देगा। तो इसमें हम लोग एक कंडा लेते हैं, इसको घी में डिप कर लेते हैं और इसको यहाँ पर रखेंगे, और कोकोनट हस्क से हम लोग हेल्प लेंगे अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। और जब ये हो जाएगी तो इसमें हम थोड़ा सा ये आहुति डालेंगे अनाज की, थोड़ी बहुत, 3-4 बार, और इसको फिर हम लोग जलने देंगे। तो जब हम लोगों ने इस मशीन में मेजर करा तो देखा कि एकदम से AQI हाई जाता है, क्योंकि इसको जलाते ही बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। तो आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि हम भी शुरू में डर गए थे कि एकदम से क्या हुआ। लेकिन 2 घंटे बाद ही जो ये है, ये पूरा का पूरा जितने भी एटमॉस्फेयर में फ्री रेडिकल्स है, सबको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक ही दिन में आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे आ ही जाएगा, और 2-3 दिन के अंदर अंदर उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल रहने लगेगा। अगर आप रोज ये करते हैं अपने घरों में, तो सबसे अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है सनराइज पर और सनसेट पर। इसके पीछे बहुत जबरदस्त साइंस है, आप लोग रिसर्च करिएगा, पढ़िएगा, और आगे वीडियो में हम इसके बारे में और भी बताएंगे। एटलीस्ट अभी
एक स्टार्ट करिए। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक कॉलोनी को ले लें, वहां सारे घर मिलके हवन करें इस तरीके का, और अगले ही दिन आप उस कॉलोनी का AQI इंडेक्स देख सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट पर वो ना करके, उसकी तरफ मुंह ना ताकते हुए, अपनी अपनी कॉलोनीज का, अपने अपने घरों का, अपने अपने कमरों का AQI ठीक करिए और सब लोग स्वस्थ रहिए। थैंक यू। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC clinic @home।